श्री दशहरा कमेटी पटना ट्रस्ट के 70 साल बेमिसाल पर आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे पटना के दर्शकों को? ये दशहरा कमेटी ट्रस्ट के लिए बहुत गौरव की बात है कि 17 साल बाद पुनः गांधी मैदान में रामलीला का मंचन हो रहा है। इसमें कला संस्कृति विभाग, जिला प्रशासन, श्री कृष्ण स्मारक समिति का सहयोग है और इतना खुशी का माहौल है। ये लगातार आप भीड़ देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आएंगे भारी संख्या में लोग जुड़ेंगे। इसी क्रम में 2 तारीख को रावण वध का कार्यक्रम है, 3 तारीख को भव्य। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ विशेषता? सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं और यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है बच्चों में, ताकि जो बच्चे पुराने संस्कृति को जान सके, इसका उनको लाभ मिले। कमेटी का यही उद्देश्य रहा है, पुरानी संस्कृति को स्थापित रखना। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार के लोगों के हृदय में वास करती है और उसका मंदिर बन रहा है औरा धाम में। अद्भुत राम का मंदिर और सीता का मंदिर दोनों मिलकर 2 धूरी को जोड़ेगा। अयोध्या और जनकपुर फिर से राम राज्य की परिकल्पना करनी पड़ेगी। कोई भी आयोजन 1 साल होता है, 2 साल होता है। आज ये दशहरा कमेटी 70 साल बेमिसाल कहने लगी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सजीव और निर्जीव तो होते हैं। निर्जीव जो होता है, सजीव मर जाता है, निर्जीव नहीं मरता। और निर्जीव जो है आज 70 साल सब पूरा हुआ है, ये 700 साल भी पूरा होगा। हम लोग जो आधार बना रहे हैं और जो कला संस्कृति विभाग ने और पटना के कमिश्नर ने जो सहयोग दिया, इतिहास बना दिया। 70 साल 700 साल होगा। रामायण के हर चरित्र का एक अपना आदर्श है, उसको अपनाओ, राम राज आ जाएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, दुख के बादल चलेंगे। 70वें साल में दशहरा कमेटी ट्रस्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और आप देख रहे हैं कि 12 दिन की रामलीला पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि समाज में छोटे बच्चे, महिलाएं, सब लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच, नौजवानों के बीच में धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा और श्री राम इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि हम बिहारवासी, मिथिला के लोग, जो बिहार के लोग जो है वो सीता के हम लोग वंशज माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी माता सीता जो है उनका जो है वो सम्मान हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। 16 साल पहले यहाँ पर 2 बार रामलीला हुई थी और उसके पहले एक बार एक और मैदान में हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर एक व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर लोग इसका मंचन देख पाते हैं। छोटी जगह पर पहले होती थी तो नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में, तो वहाँ 1,500 ही लोग बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। इस बार एक बड़े मंच पर हो रहा है। माता बहनें अपने बच्चों के साथ आने की इच्छुक थी, बहुत बरसों से लोग कहा बहुत ढेर सारी हम शुभकामना देते हैं। आज नवरात्रि की शुरुआत है, प्रथम दिन शैलपुत्री का। माँ शैल सभी को अपना आशीर्वाद दे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ, एक ऐसे समय में हम 2 मुहाने पर जी रहे हैं जहाँ पुराने लोग अपनी संस्कृति को संजोए हुए रखते रखते या तो बहुत लोग हैं कगार पे या प्रस्थान कर गए, और एक नई पीढ़ी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स युग में है, जिन्हें अपनी संस्कृतियों को संजोने की शिक्षा देनी है। तो इन दोनों का समायोजन बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है इस तरह की रामलीला के मंचन से बच्चों के, परिवार के साथ साथ परिवार अपने बच्चों को इस तरह में सनातन की का बीजारोपण कर सकते हैं और ये बीजारोपण बहुत आवश्यक है। आप दूसरे धर्मों को देखते होंगे, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं जरूरत नहीं महसूस होती है, लेकिन
बच्चे अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं ये बहुत आवश्यक हो जाते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि सिर्फ धर्म सिखाना है, धर्म कर्म के साथ धर्म की भी शिक्षा देनी है। आज हम इसी दौरान पर हैं कि आज माता पिता से आग्रह है अपने बच्चों को 3 घंटे की मोबाइल से दूरी बना करके इस गांधी मैदान के परिसर में लाइए और उनको मंचन दिखाइए। राम की तपस्या और त्याग का आत्मसात कर सके, सीता का समर्पण और बलिदान याद कर सके और लक्ष्मण का भाई प्रेम याद कर सके, हनुमान की भक्ति को सीख सके। सुग्रीव और जटायु का ये है कि हम हर परिस्थिति में अगर चाहें तो हम मदद करने को रेडी रहते हैं। और गिलहरी से सीखना है कि लोग हमें जरूर तुच्छ समझते हैं, लेकिन एक तुच्छ प्राणी भी किसी बड़े विकास के लिए अपने आप को उसमें समाहित कर सकता है। मंच पर आप लोग सीतामढ़ी में बनने वाले मंदिर की एक स्ट्रक्चर रखे हैं। अभी वो स्ट्रक्चर पूरी नहीं हुई है, बन रही है और आपको कल इसकी भव्यता दिखेगी पुनौरा धाम की। अरे हम लोग तो बड़े गौरवशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं और कह सकते हैं सौभाग्यशाली हैं कि राम जी हमर पाहुन हलन। राम जी जिसको पूरा विश्व पूजता है वो हमारे यहाँ के दामाद हैं। हमारी बहू बेटियों को ही एक अधिकार है कि भगवान श्री राम को हम लोग गाली भी सुनाते हैं और सत्कार भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के दामाद हैं। मैया जानकी हमारी बिटिया हैं, तो हम अपनी मैया के साथ साथ हम अपने दामाद का भी इस्तकबाल करते हैं।